हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे और अपने इस सीयूटी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ बच्चों ने फॉर्म भर दिया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं भरा होगा। तो जो बच्चे भर दिए हैं, जो बच्चे नहीं भरे हैं, जिनका फॉर्म में गड़बड़ी है, उनका करेक्शन का डेट आ चुका है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि जो बच्चे अभी नहीं भरे हैं फॉर्म को, वो क्या-क्या सब्जेक्ट लें। अगर वो बायो से रिलेटेड कोर्स किया हुआ है या 12th में पढ़ा हुआ है बायो से, उनका कोई भी होगा, अगर वो बायो का स्टूडेंट है तो वो क्या-क्या सीयूटी में ले सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पहले तो माइंड में यही आता है कि हम बायो के हैं तो मेडिकल लाइन में जाएँगे, तो मेडिकल लाइन में किसके लिए? वो नीट के लिए। तो नीट के लिए बच्चा कई सारी हमारे पास कंडीशन होती है, या तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे रहो या तो आपकी फैमिली सिचुएशन बहुत अच्छी रहे, तब आप उसमें जाओ। अगर दोनों नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर मन लगता है पढ़ने में तो आप वहाँ पे कर सकते हो। नहीं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। दूसरी ऑप्शन होती है कि हम बैचलर की कोई भी डिग्री ले लें, बीएससी, बीए, बीकॉम, ये सारी चीज़ें माइंड में यही चलता है। लेकिन उधर नहीं, अगर आप बायो से रिलेटेड है तो देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप इसको सीयूटी यूजी के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हो, बहुत अच्छा इसमें कर सकते हो। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास दो चीज़ें आएंगी। पैरामेडिकल, पैरामेडिकल का मतलब ये है कि आप मेडिकल में जा सकते हो, लेकिन याद रखना यहाँ पे आपको डॉक्टर की सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। एक पैरामेडिकल का कोर्स हो, डॉक्टर नहीं मिलेगा। या माइंड में से ये निकाल देना कि हम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं। आप एक अच्छी लाइफ को सरवाइव कर सकते हो, आप डॉक्टर रहोगे, आपके पास नॉलेज भी रहेगा, ये याद रखना। फिर दूसरी बात आती है कि हम बीएससी कर लें, है ना। तो बीएससी भी कर रहे हैं तो हम किस सब्जेक्ट से करें, कौन सा सब्जेक्ट हमारे पास बहुत अच्छा होना चाहिए, या फिर हमें आगे फ्यूचर में उसके एडवांटेज क्या है, अगर हम ले लिए हैं सब्जेक्ट तो उसके बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीज़ों को नॉलेज में रख के तभी आप अपने सब्जेक्ट को चूज करना। तो यहाँ पे देखो पैरामेडिकल में आप जाओगे तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप बीएससी नर्सिंग में जाना, है ना। इन सब का फॉर्म भर देना, बीएससी नर्सिंग के लिए भर देना, बी फार्मा के लिए भर देना, और बीटीसी के लिए, सॉरी, बीपीटी के लिए भर देना। यही होगा फिजियोथेरेपी, इसके पहले हमने डिस्कस कर चुका है। तो यहाँ पे चले जाना। फिर यहाँ पे देखो ये बी एम एल टी, ये लैब टेक्नीशियन है, याद रखो ये इसी नाम से जाना जाता है। कोई लैब टेक्नीशियन कहे तो भी मान के चलो कि वो इसी कोर्स को किया है। अगर ये कोर्स है तब भी मान के चलो कि आप लैब टेक्नीशियन बनोगे, ये याद रखना। फिर बी ऑप्टोमेट्री कर सकते हो। बी ऑप्टोमेट्री में क्या होगा, आपको आंखों से रिलेटेड, जैसे आपकी अगर समस्याएं आंखों की होती है तो कभी डॉक्टर के पास गए हो ना, वो आई चेकअप करते हैं, जो भी करते हैं वो लोग यही किए रहते हैं। फिर ये डॉक्टर डेंटल, दांत से रिलेटेड होते हैं। दांत के डॉक्टर नहीं होंगे, लेकिन आप देखोगे कि डॉक्टर के साथ जो लोग रहते हैं वो यही किए रहते हैं। वो आपके दांतों को देखेंगे, दवा देंगे, ये सारी चीजें होती है। फिर डी फार्मा आप करते हो, ये 2 साल का है। अगर जिन बच्चों के पास मान लीजिए टाइम भी कम है, पैसा भी कम है, तो आप ये कर लो, 2 साल का है, और 2 साल कर लोगे आपको डी फार्मा की डिग्री मिल जाएगी। फिर आपके पास ये होगा बी रेडियोलॉजी। ये रेडियोलॉजी जो होता है ये मशीन के बारे में। आपने देखा होगा ना, अगर हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो एक्सरे होता है ना, जितने भी बहुत सारी चीज़ों का, आपकी बॉडी का एमआरआई होता है, बहुत सारे। तो आप जितने भी मशीन के बारे में जानोगे वो होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको कर लेते हो तो इन सबसे भी अच्छा होता है, ये सबसे अच्छा होता है। फिर ये सब, फिर उसके बाद मैं ये सजेस्ट करूंगी, अगर आप ये भी कर ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के मतलब कि आज के समय में ये सारी चीजें चलिए, आप बिना किसी भी एक्सरे के या बिना किसी चीज के ये सब नहीं कर सकते, तो ये भी कर लेना। ये सारी चीजों को, अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिएगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए, तो हम डिटेल में जानकारी देंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आप सीयूटी के थ्रू आप कौन कौन सा सब्जेक्ट भर लो, कोई भी आलतू फालतू कुछ भी मन किया वो नहीं भरना है। तो ये सब कर सकते हो। फिर आप आते हो कि बीएससी हमें करना है, ये नहीं करना है। अगर आप मान लो किसी वजह से पैरामेडिकल में नहीं जाना चाहते, तो आप बीएससी में जाना चाहते हो, तो ये भी आप भर सकते हो। इसके लिए क्या क्या आपके पास क्या क्या हो सकता है, ये भी भर सकते हो, फिर ये भी भर सकते हो। तो हमेशा याद रखो, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो सब, आपका जो मन करे वो भरो, ये भी, इसमें से दोनों में से जो आपको सही लगे वो। फिर उसके बाद बीएससी है तो बीएससी किसी से नहीं, जो मन के उससे नहीं, लाइफ साइंस से कर लो, फिर उसके बाद जूलॉजी से करो, फिर बीएससी बॉटनी से भी कर सकते हो, फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से एंड फॉरेंसिक साइंस से भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री से भी आप कर सकते हो ना, लेकिन बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा टफ होता है, तो उसके लिए अगर जिन बच्चों को करने का मन है वो कर सकते हैं, लेकिन जो जिनका नहीं मन है वो ना कर दे। और ये तीनों क्या है, बहुत अच्छे हैं, बेस्ट माने जाते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड आप कुछ भी करते हो
तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग भी रहोगे, आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहेगी, इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी आप छोड़ भी नहीं सकते। और माइक्रोबायोलॉजी का ये मतलब होता है कि जितने भी आप माइक्रोब्स के रिलेटेड पढ़ते हो, जो भी डिजीज़ होते हैं या फिर फूड मटेरियल होते हैं, उसमें यूज़ होता है। फॉरेंसिक साइंस को जानते हो ना? फॉरेंसिक साइंस, अगर किसी का कुछ मर्डर होता है या कुछ भी चीज़ होती है तो हम इसी से रिलेटेड करते हैं, फॉरेंसिक लैब में जाते हैं, इसी को कहते हैं फॉरेंसिक साइंस कहते हैं। हाँ, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको कुछ करना होगा तो आपको थोड़ा सा अपर लेवल में जाना पड़ेगा, आईसीआर करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तक हम बातें नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे उसका सब्जेक्ट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसमें जो होता है, इसमें सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं कि एक एक में कोरिलेट करते हैं। तो आपके पास क्या क्या होगा, सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो होगा फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा। फिर आपके पास लैंग्वेज लेना पड़ेगा। लैंग्वेज में आप हिंदी लोगे, इंग्लिश लोगे, उर्दू, फारसी, बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं। तो कॉमनली अब बच्चे क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश में जाते हैं। फिर इसके बाद हमारा जीके जीएस होता है, मतलब जिसको आप कह सकते हो जनरल साइंस। ये चीज़ें होती हैं। 5 सब्जेक्ट हमें लेना पड़ता है। इस 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी कोर्स में जा सकते हो। अगर कोर्स का पैसा एक भी नहीं लगता है, अगर सीयूटी का फॉर्म भर दो तो कोर्स का पैसा नहीं लगता, आपका सब्जेक्ट का पैसा लगता है कि आप सब्जेक्ट में क्या क्या ले रहे हो, इसका पैसा लगता है। आप 8 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं ले सकते। अगर मान लो आप बीए में जाना चाहते हो, आप बीएससी का फॉर्म भी भर दिया, बीए का फॉर्म भर दिया, तो क्या करोगे, 3 सब्जेक्ट यहीं पर हो जाएगा आपका, है ना? 3 सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सबके लिए कॉमन रहता है। इसको हम लोग कहते हैं डोमेन सब्जेक्ट, जिसको कोर सब्जेक्ट कहा जाता है, मेन जिससे आप पढ़े हो 12th में, 11th में, जिससे आप पढ़े रहते हो वो। और ये जो होता है ये सबके लिए होता है, कोई हिंदी लेता है, कोई इंग्लिश लेता है, ये लैंग्वेज होता है। अगर आप बीए में जा रहे हो तो बीए में क्या करोगे तुम, हिस्ट्री लोगे, जियोग्राफी लोगे, पॉलिटिक्स लोगे, तो तुम्हारा यहीं पे हो जाएगा सारा चीज़। इसलिए जो भी सब्जेक्ट करना वो सही से मतलब कि एक मैनेज बना के करना, ताकि हमारा जो सब्जेक्ट हो वो मैक्सिमम को रिलेट रहे। इन सब में तुम्हारा बायो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो तुम्हारा कॉमन हो जाएगा, तुम्हारे पास 3-4 सब्जेक्ट और बच जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, अगर बायो के स्टूडेंट हो, सीयूटी का फॉर्म भरना है, डेट बढ़ चुका है, अगर फॉर्म भरना है तो आप ऐसे ही सारी चीज़ों को करते हुए भरेंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें हो गई ना, क्या क्या था, कैसे था, हमें समझ में आ गया है। इतनी बातों के लिए तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ताकि वो भी बच्चे जान सके कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।